एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद। निफ्टी की 17,736 के पार हुई एक्सपायरी। निफ्टी बैंक में भी 177 अंकों से ज्यादा का उछाल। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी। एक्सिस बैंक के मजबूत नतीजों के बाद दमदार कमेंट्री। इटना स्वदेश से खास बातचीत में बोले बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी। कहा बैलेंस शीट में मजबूती, 4% के करीब निम्स कायम रहने की उम्मीद। आगे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में पैड बनाने की कर रहे हैं तैयारी। बादशाह मसाले के अधिग्रहण की खबर और अच्छे नतीजों के अनुमान से डाबर के शेयरों में खरीदारी। 3.5% भागे डाबर के शेयर। कल आएंगे दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति के नतीजे। कीमत बढ़ोतरी, लागत घटने से मार्जिन को सपोर्ट संभव। डॉक्टर रेड्डीज और वेदांता के नतीजों पर भी रहेगी नजर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश उभारने के लिए बनेगा यूनिफाइड पोर्टल। इटना स्वदेश को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। वन स्टेप पोर्टल पर मिलेगी सारी जानकारी। पीपीपी पर सरकार का खास तरीके से रहेगा फोकस। सरकार ने शक्ति स्कीम के तहत बिजली खरीद के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अब लंबी अवधि के सौदे कर पाएंगी कंपनियां। नीलामी के जरिए राज्य और डिस्कॉम को होगा बिजली का आवंटन। ट्विटर डील फाइनल करने से पहले ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंचे एलन मस्क। हाथ में सिंक लेकर घूमते आए नजर। कूड़े का पहाड़ देखने के बाद दिल्ली के गाजीपुर में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा बीजेपी ने दिल्ली को किया बर्बाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी शासित एमसीडी पर निशाना। कहा ये कूड़े के पहाड़ नहीं, ये बीजेपी के कुकर्मों का पहाड़ है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में कूड़े को लेकर छिड़ी जंग। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की एमसीडी में आपको लाने की अपील। कहा 15 साल में बीजेपी ने दिया कूड़े का पहाड़। केजरीवाल के नोट पर लक्ष्मी गणेश छापने वाले बयान पर मनीष तिवारी का बयान। कहा नोट की एक साइड महात्मा गांधी और दूसरी साइड हो बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर। नोट पर तस्वीर को लेकर शुरू हुई लड़ाई में कूदे बीजेपी नेता नीतीश राणे। मराठा आइकन छत्रपति शिवाजी की तस्वीर को किया ट्वीट। नोट पर की शिवाजी की तस्वीर लगाने की मांग। भारत की इन्फेंट्री ने पूरे किए गौरवशाली 75 साल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में मनाएंगे इन्फेंट्री दिवस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 43 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी पर बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय का ट्वीट। शशि थरूर को जगह नहीं मिलने पर कसा तंज। कहा किसी को नहीं बख्शेगा गांधी परिवार। आज से तेलंगाना में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। नारायणपेट जिले के मक्ताल के बाद शुरू हुई यात्रा। गुजरात चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम। 51 अधिकारियों के ट्रांसफर का दिया आदेश। केंद्र के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तनातनी जारी। केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई राज्य के गृह मंत्रियों की बैठक में नहीं होंगी शामिल। त्योहारों को बनाए शामिल नहीं होने का बहाना। छठ पूजा से पहले यमुना नदी में देखा गया भारी प्रदूषण और जहरीला झाग। कालिंदी कुंज के पास यमुना में दिखा झाग। गंदे पानी में छठ मनाने की मजबूरी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। लिखा हर साल दिल्ली बेहाल, बस बातें करता बिन विभाग का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाई दूज के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। देशवासियों को दी भाई दूज की शुभकामनाएं। हरियाणा के फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह जन उत्थान रैली में हुए शामिल। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी अमित शाह के साथ रहे मौजूद। जन उत्थान रैली में हरियाणा को केंद्र की बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री ने दी 6,000
629 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री खट्टर की मौजूदगी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर दिया आमंत्रण। पालतू जानवरों को लेकर हरियाणा सरकार सख्त। बिना इजाजत के नहीं पाला जा सकेगा कोई जानवर। डॉग समेत सभी जानवरों को पालने से पहले लेना होगा लाइसेंस। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। इन्फेंट्री दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 76वां इन्फेंट्री डे मना रही है सेना। जवानों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि और सलामी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस। 15 नवंबर तक खाली करना होगा बंगला। बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ पूजा आरती के बाद बंद किए गए कपाट। श्रद्धालुओं का लगा तांता। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक का ट्वीट। लिखा, मैं एक ऐसा ब्रिटेन बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा जहां हमारे बच्चे और पोते दिवाली के दिए जला सकें, दिया और भविष्य को आशा के साथ देख सकें।